क्या मटके बन रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ज़्यादा से ज़्यादा मटके बनेंगे। पैसे जो कमाने हैं, और मेहनत ही सफलता की कुंजी है भाई। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अजी आराम भी कर लो, जो भाग्य में होना होगा वही होगा। तुम्हारी जल्दी से तो कुछ ना होगा। भगवान पर विश्वास रखो, सब वही संभालेंगे। बात तो सही है तुम्हारी, पर कर्म भी तो कोई चीज़ होती है। कर्म बड़ा बलवान है। अरे हम भी किन बातों में उलझ गए हैं। मटके बनाने हैं, उसके बाद जल्दी जल्दी सजा के बाजार भी जाना है, बेचना भी तो है। हे भगवान, तू बड़ा दयालु है। तेरी ही कृपा इस संसार के हर प्राणी पर है। हे भगवान, इस भक्त का भी ध्यान रखना। बच्चे तो हैं नहीं, और भगवान तू ही अब हमारा सहारा है। अब बुढ़ापा भी आ रहा है भगवान। हे भगवान, तू ध्यान रखना मेरा। जैसे ही विष्णु मंदिर से बाहर आता है, वह देखता है कि उसके रेहड़ी से सारे मटके गायब हैं। अरे ये क्या। अरे अरे मेरी रेहड़ी तो खाली पड़ी है। इतनी जल्दी मटके उठा लिए। हे भगवान, कैसा कलयुग है। किसी को किसी पर कोई दया नहीं। पता नहीं कि मैं कितना गरीब हूँ। न जाने क्यों लोगों को भगवान के दरवाजे से चोरी करते शर्म नहीं आती। विष्णु अब निराश होकर के वापस घर जाता है और बचे हुए मटकों को ठेले पर रखता है। न जाने किस्मत में क्या क्या पापड़ बेलने लिखे हैं। और यह अकेला कब तक यह सब करता रहेगा। कब तक ये सब सहना पड़ेगा। चलो फिर से बाहर ले जाकर के इन्हें बेच। भाई साहब, कितने का बेच रहे हो ये मटका? बहन जी, जो पसंद हो पहले कर लो। भाव तो लग जाएगा। भाव की चिंता ना करें आप। अरे मुझे अपने पोते के लिए गुल्लक भी लेनी थी, तुम्हारे पास है क्या? ठीक है माता जी, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। 2 दिन के बाद फिर मैं बाजार में आऊँगा और एक प्यारी सी गुल्लक बना के लाऊंगा। आपके पोते को खूब भाएगी। अरे मटके वाले, एक मटका देता जा। बड़ी ज़रूरत है भाई। मेरे पास कोई बर्तन नहीं है पानी पीने के लिए, और बगैर बर्तन के पानी कहाँ से पीऊँ। भगवान तुम्हारा भला करे। ठीक है भाई, तू भी क्या याद रखेगा। ये ले, एक मस्त मटका है, पूरा दिन पानी को ठंडा रखेगा। बड़ी याद आएगी मेरी तुझे। मेरे पास पैसे तो नहीं है देने को। कोई बात नहीं, मेरी तरफ से ये एक गिफ्ट। बात नहीं, मेरी तरफ से इसे एक उपहार के रूप में ले ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई वीरू, चाय पिला दे। काफ़ी समय से कुछ खाया पिया ही नहीं। ला, गर्मा गर्म दे दे। ठीक है भाई, सुबह से तू पहला गाहक है। वैसे मेरी तो दुकानदारी को नज़र सी लग गई है। कोई आता ही नहीं। पहले ग्राहक भी कम होते जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इन बातों को विष्णु जी। आप ये बताओ, इतने दिनों से दिखाई क्यों नहीं दिए। अरे तू चिंता ना कर। तू भी मटके बनाना सीख ले भाई। तुझे भी इन ग्राहकों का रोना नहीं रोना पड़ेगा। तेरी भी किस्मत मेरी तरह से चल जाएगी। तुझे भी ग्राहक जैसे मुझे मिल जाते हैं, तो तेरी किस्मत के मिल ही जाया करेंगे। अरे विष्णु, देख भाई, 2 दिन से ये लड़का जो है ना, ये यहीं पर है। न जाने क्या बात है। ना कुछ बताता है, ना कुछ खाता है। कैसे जिएगा ये इस हालत में। चलो मैं देखता हूँ बात करके, अगर बात बनती है। देखता हूँ बेचारे को। बेटा, कुछ ज़्यादा ही परेशान दिखाई देते हो। घर वालों से परेशान हो क्या। किसी से खफा रहते हैं क्या। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तुम्हारे घर वालों से बात कर लूँगा, कोई परेशानी ना होगी। अंकल, क्या जानते हैं आप मुझे। हाँ हाँ बेटा, मैं हर बच्चे को जानता हूँ। हर कोई बच्चा अपने बड़ों की बात से खफा हो ही जाया करता है। हम भी अपने माँ बाप से खफा होते थे, तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। तुम चिंता ना करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अंकल, मैं घर तो ना जाऊंगा। अगर आप चाहें तो अपने साथ मुझे लेकर के जा सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर तू जिद करता है तो मेरे साथ ही चल। अब वो दोनों अब वो दोनों जंगल के रास्ते से घर पर जा रहे होते हैं और वह थक करके
बताया नहीं कि तुम घर से क्यों भाग आए थे? अंकल, मेरे माँ बाप एक एक्सीडेंट में चल बसे थे, तब मैं बहुत छोटा था। फिर एक अमीर आदमी ने मुझे गोद ले लिया, लेकिन इनके यहाँ पर अभी एक बेबी हुआ और उसके बाद वो मुझे हर रोज़ तंग करने लगे, गाली देते थे, कई बार तो पीट भी देते थे। मैं बहुत तंग आ गया था और अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे अपने आप पर बड़ा तरस आता था और अब मैं अपने आप को खुद संभाल लूँगा। अब मुझे नहीं रहना उनके पास। लेकिन बेटा, अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, तुम पढ़ लो। मैंने बहुत पढ़ लिया, अब मेरा पढ़ने में दिल नहीं लगता, मैं नहीं पढ़ूँगा और मैं अपने काम के लिए मेहनत करूँगा। अभी तुम छोटे हो बेटा, आप चिंता ना करें, मुझे अपने वाला काम सिखाओ और फिर देखो। विष्णु बालहट को जानता था और वह बिना कुछ ज्यादा कहे हुए उसे अपने घर ले जाता है। जी, यह कौन लड़का है आपके साथ? अरे, इसे भगवान से की प्रार्थना का फल ही समझो। चलो जल्दी से खाना खिला दो, हम दोनों को भूख लगी है। उसे बाजार भी लेकर जाता है। अनिल अब बड़ा हो रहा था। अंकल, आप थोड़ा आराम कर लीजिएगा, मैं अब काम को संभाल लूँगा। आपको बिल्कुल भी ज़रा सी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, अब मैं भी बूढ़ा हो चला हूँ, काम ईमानदारी और मेल जोल से करना बेटा। ठीक है अंकल। अरे भाई, ये बसंत कुंज की लोकेशन बताओगे? ज़रूर बताएंगे भाई, ज़रूर बताएंगे। ठहर जा भाई, गर्मी बड़ी हो रखी है, ठंडे मटके से पानी पी लो, मज़ा आ जाएगा। और रास्ता तो हम बता ही देंगे। ठीक है भाई, लगता है मिट्टी का ही काम करते हो। हाँ भाई, जिंदगी मिट्टी है और काम भी मिट्टी का ही है। भाई, बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हो, अपना काम बढ़ाना चाहोगे? अरे भाई, आज के ज़माने में कौन नहीं चाहेगा कि उसका काम बढ़े, उसके पास पैसे हों, कोठी हो, बंगला हो, सब कुछ हो। भाई, कौन नहीं बढ़ाएगा अपना काम? देखो भाई, मैं अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के लिए काम करता हूँ, जहाँ पर प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचा जाता है। थोड़ा बहुत जानते हो क्या इस बारे में? हाँ बाबूजी, सुना तो है पर कुछ ज़्यादा नहीं जानता। पढ़े लिखे हो? हाँ बाबूजी, इंग्लिश मीडियम स्कूल से 8वीं पास किया है, कुछ दिन स्कूल गए थे। ठीक है भाई, बन जाएगी बात लगता है। फिर तो फ़ोन भी रखते होगे? हाँ हाँ, रखा हुआ है भाई, एक रखा हुआ है। बाइक वाला वसंत कुंज का पता पूछकर अपना मोबाइल नंबर दे करके चला जाता है। अनिल फोन पर लंबे समय तक बातें करते हैं और अनिल को भी अब मार्केटिंग का काफी अच्छा ज्ञान हो जाता है। अनिल उसे कुछ समय के बाद मिलने की इच्छा जाहिर करता है। राहुल और अनिल की काफी लंबी बातचीत होती है। अनिल को लैपटॉप पर बहुत सारी जानकारी देता है और राहुल खुद अनिल के काम में पार्टनर होने की ऑफर करता है। अरे भाई, जरा मटके दिखाओ, किस भाव में है? मेम साहब देख लो और भाव भी आप ही लगा लेना। बड़े दिलचस्प इंसान हो, भाव भी मुझे ही तय करने के लिए कह रहे हो। मेम साहब, आप कुछ गलत थोड़े ही ना करेंगे और जैसा माल होता है वैसे ही आप कीमत भी लगाएंगे। हो जाएगा मेम साहब। लगता है मुझे दूसरे मटके वालों से टाई अप करना पड़ेगा, तभी इतना बड़ा बल्क ऑर्डर पूरा कर पाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, वो तो सब बाद की बातें हैं, पहले ऑर्डर तो ले लूं। दोनों के बीच एक डील हो जाती है। ये लो 2 लाख रुपए एडवांस। का व्यापार बहुत दूर दूर तक फैल जाता है और सेठ जी से मिले पैसों को व्यापार में लगाकर वह बहुत ज्यादा मुनाफा कमाता है। देखो ईश्वर ने हमारे दिन कैसे बदल दिए। हम बेचारों के पास तो कोई औलाद ना थी और अनिल जैसा होनहार लड़का हमें मिल गया। सभी तरह के सुख हो गए हैं, काम को भी कहां से कहां पहुंचा दिया उस बेचारे ने। सही कहते हो जी, सब ईश्वर की कृपा है।